आज की डेट में सबसे लो इन्वेस्टमेंट नो एंट्री बैरियर बिजनेस है एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलना। लिटरली आज रात को डिसाइड करो, कल सुबह से क्लाइंट को पिच करना स्टार्ट कर सकते हो। क्लाइंट रेडी नहीं है 50,000 देने को, 40,000 में दे देते हैं, 40 नहीं तो 20,000 में दे देते हैं। दिस इज द रेस टू द बॉटम, और रेस टू द बॉटम में कोई नहीं जीतता है। हर क्लाइंट आपका क्लाइंट हो जरूरी नहीं है। एजेंसी सब कुछ करना चाहती है, एसईओ भी, सोशल मीडिया भी, पेड एड्स भी, वेबसाइट भी, वीडियो भी, पीआर भी। और जब आप सब कुछ करते हो तो क्लाइंट के दिमाग में आप किसी भी चीज के लिए एक्सपर्ट नहीं है। आज की डेट में सबसे लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस कौन सा इंडिया में? आईटी सर्विसेज, स्टाफिंग, टूरिज्म, अपैरल, स्किन केयर? नहीं। आज की डेट में सबसे लो इन्वेस्टमेंट नो एंट्री बैरियर बिजनेस है एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलना। एक लैपटॉप चाहिए, एक डिसेंट मोबाइल फोन या कैमरा, बढ़िया सा वाईफाई, एंड यू कैन स्टार्ट योर एजेंसी। लिटरली आज रात को डिसाइड करो, कल सुबह से क्लाइंट को पिच करना स्टार्ट कर सकते हो। कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, कोई ऑफिस नहीं चाहिए और कोई डिग्री भी नहीं चाहिए। इंडिया में इस वक्त 1.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज है। हर सिटी में, हर गली में फ्रीलांसर्स हैं, 2% टीम है, कॉलेज स्टूडेंट्स हॉस्टल से एजेंसीज रन कर रहे हैं। सबका पिच भी सेम है। सरफेस पर देखकर लगता है एजेंसी खोलना कितना इजी है, लेकिन सेम टाइम उस एजेंसी को सस्टेन करना उतना ही डिफिकल्ट है। मेरे 10 साल के एजेंसी एक्सपीरियंस में वाइल रनिंग ब्रांड शार्क, मैंने कई एजेंसीज को बंद होते हुए भी देखा है और कई एजेंसीज को बहुत बड़ा होते हुए भी देखा है। और दोनों केसेस में 4 कॉमन सिनेरियोज हैं जिसके कारण कुछ एजेंसीज ग्रो करती हैं और कुछ एजेंसीज बंद हो जाती है। और आज के वीडियो में मैं उन्हीं 4 चीजों के बारे में बात करूंगा। पहली बात, आर यू सेलिंग आउटकम और यू आर सेलिंग डिलीवरेबल? सबसे बड़ी गलती जो कोई फ्रीलांसर करता है या कोई नई एजेंसीज करती हैं वो है डिलीवरेबल सेल करना। फॉर एग्जांपल, आप एज एन एजेंसी बोलते हैं कि हम 10 रील बनाएंगे और 10 आर्टिकल लिख देंगे, हम सोशल मीडिया का पूरा कंटेंट बनाएंगे, और उस डिलीवरेबल को आप 50,000 में बेचने की कोशिश करते हैं। वहीं एक दूसरी एजेंसी ओनर आता है और सेम डिलीवरेबल 30,000 में बेच देता है। अब आप मान लीजिए दोनों का क्वालिटी ऑफ वर्क सेम है, तो क्लाइंट आपकी एजेंसी चूज करेगा या दूसरे की? ऑब्वियसली दूसरे की एजेंसी। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है डिलीवरेबल नहीं, आउटकम सेल करो। फॉर एग्जांपल, एक कंटेंट एजेंसी चलाते हैं और आपका डिलीवरेबल है 10 रील्स का, लेकिन क्लाइंट को रील्स नहीं चाहिए, क्लाइंट को रिजल्ट चाहिए। तो आप आउटकम सेल करिए कि इन 10 रील्स का थ्रू प्ले रेट होगा 20%, हुक रेट होगा 30%, सीपीएम होगा 100 रुपए से कम। दिस शोज वैल्यू, और इफ यू आर एबल टू डिलीवर ऑन द प्रॉमिस, देन इट बिकम्स वेरी इजी टू कन्वर्ट द प्रोजेक्ट इनटू अ रिटेनरशिप। इसको अब ऐसे समझते हैं, बैंगलोर की एक एजेंसी थी जो D2C स्किन केयर ब्रांड के साथ काम करती है। पहले वो बोलते थे हम 15 रील और 8 स्टैटिक पोस्ट बनाएंगे मंथली। क्लाइंट 6 महीने में चला गया, फिर उन्होंने पिच चेंज किया। हम आपके इंस्टाग्राम एंगेजमेंट को 2% से 5% तक ले जाएंगे और आपका रिटर्न ऑन एड स्पेंड 30% से नीचे ले आएंगे। सेम टीम, सेम स्किल्स, लेकिन पिच अलग। रिजल्ट्स, क्लाइंट 2 साल से है और रिटेनर 3x से बढ़ चुका है। जब क्लाइंट को रिजल्ट दिखता है तो वो प्राइस क्वेश्चन नहीं करता, वो रिन्यूअल साइन करता है। दूसरी बात, गेट द राइट वैल्यू फॉर योर वर्क। रिड्यूसिंग प्राइस इज द ऑटोमेटिक रिएक्शन टू गेटिंग क्लाइंट्स। क्लाइंट रेडी नहीं है 50,000 देने को, 40,000 में दे देते हैं, 40 नहीं तो 20,000 में दे देते हैं। दिस इज द रेस टू द बॉटम, और रेस टू द बॉटम में कोई नहीं जीतता है। फॉर एग्जाम्पल, WPP और डेंसू जैसी ग्लोबल एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कंपनीज इंडिया में भी ऑपरेट करती है। उनका पर प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो करोड़ में जाता है। क्या वो चीपर एजेंसी से सस्ते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन उनके क्लाइंट्स हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, टाटा, वो उनको हायर करते हैं क्योंकि वो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं अपनी राइट वैल्यू। अब आप बोलोगे वो तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, सही बात है, लेकिन प्रिंसिपल सेम है, चाहे आप 20,000 के रिटेनर पे हैं या 20 लाख के रिटेनर पे हैं। द करेक्ट अप्रोच इज अपनी वैल्यू इतनी क्लियरली कम्युनिकेट करो कि प्राइस जस्टिफाई हो सके। अगर क्लाइंट को समझ आ रहा है कि 50,000 स्पेंड करके 3 लाख तक का रेवेन्यू बन सकता है, तो 50,000 को कभी क्वेश्चन नहीं करेगा। प्रॉब्लम तब होती है जब आप अपना इंपैक्ट मेजर ही नहीं कर पा रहे। तो पहले अपना ROI कैलकुलेशन क्लियर करो, फिर प्राइसिंग पे बात करो। और अगर क्लाइंट सिर्फ चीपेस्ट ऑप्शन ढूंढने मार्केट में आया है, दैट इज नॉट योर क्लाइंट, लेट देम गो। हर क्लाइंट आपका क्लाइंट हो जरूरी नहीं है। आज से 10 साल पहले मैं भी 50,000 का रिटेनर लेता था और आज की डेट में 4.5 लाख का मिनिमम रिटेनर ले रहा हूँ। रीजन, आई कैन नाउ डिलीवर अ बेटर वैल्यू एट द प्राइस आई एम चार्जिंग। प्राइस नहीं बढ़ा, लेकिन वैल्यू बढ़ी। प्राइस तो नेचुरली फॉलो करता है। तीसरी बात, बिल्ड वन थिंग यू आर नोन फॉर। ये सबसे कॉमन ट्रैप है। एजेंसी सब कुछ करना चाहती है, एसईओ भी, सोशल मीडिया भी, पेड एड्स भी, वेबसाइट भी, वीडियो भी, पीआर भी। और जब आप सब कुछ करते हो तो क्लाइंट के दिमाग में आप किसी भी चीज के लिए एक्सपर्ट नहीं है। सोचो एक बार, अगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम है तो आप जनरल फिजिशियन के पास जाएंगे या कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे? ऑब्वियसली कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। सेम लॉजिक एजेंसी पे भी अप्लाई होता है। अगर आप खुद को एज अ स्पेशलिस्ट पोजीशन करते हो, फॉर एग्जांपल सिर्फ D2C ब्रांड्स के लिए परफॉर्मेंस एड्स, या सिर्फ रियल एस्टेट के लिए वीडियो कंटेंट, या सिर्फ SaaS कंपनीज के लिए SEO, तो आपकी परसीव्ड वैल्यू 10x से बढ़ जाती है। आप जर्नलिस्ट से स्पेशलिस्ट बन जाते हो और स्पेशलिस्ट से प्राइस नहीं पूछते, स्पेशलिस्ट को बुक करा जाता है। मैंने ये सेम गलती ब्रांड शार्क के स्टार्टिंग में भी करी थी। जब एजेंसी स्टार्ट करी तो सारी सर्विसेज सेम ब्रांड के अंदर देने की कोशिश करी, सब कुछ ब्रांड शार्क के अंदर, वेबसाइट भी, SEO भी, वीडियो भी, सोशल भी। देन आई नीच डाउन, पहले UI और वेबसाइट पे फोकस किया, स्लोली SEO सर्विस बिल्ड करी, फिर
सोशल मीडिया और परफॉर्मेंस बिल्ड किया। और आज भी मैं ये सर्विसेज अंडर डिफरेंट ब्रांड नेम्स ऑफर करता हूँ। एसईओ अंडर कॉमेट रैंक, प्रोडक्शन अंडर ब्रांड शार्क फिल्म्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अंडर नीड इन्फ्लुएंसर एंड सोशल प्लस परफॉर्मेंस अंडर ब्रांड शार्क। हर ब्रांड एक स्पेशलिस्ट है अपने स्पेस में। नाउ कम्स टू द फोर्थ एंड फाइनल पॉइंट, क्लाइंट रिटेंशन इज चीपर देन क्लाइंट एक्विजिशन। ये लाइन सब सुनते हैं लेकिन कोई सीरियसली नहीं लेता। एक नया क्लाइंट लाने का कॉस्ट क्या होता है? पिचिंग करना, प्रपोजल बनाना, मीटिंग करना, फॉलो अप्स, नेगोशिएशन, ये सब करने में लग जाते हैं 3 से 4 हफ्ते मिनिमम, कभी कभी 2 महीने। लेकिन एक एग्जिस्टिंग क्लाइंट को रिटेन करना वो सिर्फ कंसिस्टेंट डिलीवरी और प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन से हो पाता है। मैं अपने क्लाइंट्स को हर मंथ एक इनसाइट शेयर करता हूं जो उनके इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उनके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं वो बताता हूं, बिना कोई एक्स्ट्रा पैसा चार्ज किए। एक क्लाइंट रियल एस्टेट में है, उसको मैं हर मंथ 3 कॉम्पिटिटर कैंपेन का ब्रेकडाउन भेजता हूं विद अ नोट कि ये काम कर रहा है, आपको इसी तरह कुछ रेलेवेंट काम करना पड़ेगा। 1 घंटा काम है मेरे लिए, लेकिन क्लाइंट के दिमाग में एक वेंडर नहीं बनता, मैं उसका एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन जाता हूं। ये स्मॉल जेस्चर्स ट्रस्ट बिल्ड करते हैं और ट्रस्ट रिटेनर में कन्वर्ट होता है। मोस्ट एजेंसी सिर्फ नए क्लाइंट्स के पीछे भागती है और एग्जिस्टेंस क्लाइंट को फॉर ग्रांटेड ले लेती है। जब वो क्लाइंट चला जाता है तब रियलाइज होता है कि रेवेन्यू का 20 to 30% एक ही क्लाइंट जा रहा था, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। सो सिंपल फ्रेमवर्क है, एजेंसी रन एंड ग्रो करने के लिए आउटकम सेल करो, डिलीवरेबल नहीं। अपनी वैल्यू पे डिस्काउंटिंग मत करो। एक चीज के लिए एक्सपर्टीज बनाओ और एग्जिस्टिंग क्लाइंट को ऐसे ट्रीट करो जैसे वो नए हैं। ये 4 चीजें हैं जो एजेंसीज को सस्टेनेबली ग्रो करती है। फ्लैशी नहीं है, बहुत सेक्सी नहीं है सुनने में, लेकिन ये चीजें काम करती हैं। 10 साल में मैंने ब्रांड शार्क रन करते वक्त यही सीखा। अगर आप एजेंसी चला रहे हो या स्टार्ट करने की सोच रहे हो, ये वीडियो किसी एजेंसी फाउंडर के साथ शेयर करो जिसको ये सुनने की बहुत जरूरत है। और अगर अपनी एजेंसी के बारे में बात करनी है तो कमेंट्स में बताओ, मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा।